किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 7 जुलाई 2023 है और हर रोज़ की भांति हम कोई नए विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। आज भी आपके बीच में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। उसको आप देखेंगे, सुनेंगे और उसका आप छिड़काव करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले कल का जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें आपने गढ़तुम्मा के बारे में पूछा। गढ़तुम्मा क्या होता है? गढ़तुम्मा का एक वीडियो मैं बना दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करो। और मैंने गढ़तुम्मा पाउडर के लिए भी मैंने कल किसी पंसारी से बात किया था तो उन्होंने यही कहा था कि गढ़तुम्मा का पाउडर जो है वो हर पंसारी के पास मिलेगा, इंडिया में कहीं भी चले जाओ आप तो वो पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर दूसरा सुगर बादाम, जिसको खट्टा बादाम कहते हैं, वो खाने में खट्टा होता है, उसको बोलते हैं सुगर बादाम। तो वो भी पंसारी की दुकान पर आप ले सकते हैं, वो भी आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगा। तो साथियों, दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये है कि जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए साथी हमारे बीच में आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आने वाले हमारे हर लाइव प्रोग्राम को आप देख पाएँ। तो साथियों, आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी हमें तरल वेस्ट डिकम्पोजर और अनेंसर का होना अति आवश्यक है, तभी ये हमारी फसल के अंदर काम करेगा और बेनिफिट देगा। अब इस घोल को बनाने की विधि क्या है? आपको आधा किलो जो है अंडे के छिलके लेने हैं और उसका बारीक पाउडर आपको बना लेना है। आधा किलो अंडे के छिलके आपको लेने हैं, उसका बारीक पाउडर आपको बना लेना है और बारीक पाउडर बनाने के बाद उसको किसी कांच के या प्लास्टिक के बर्तन में आप डाल दीजिए। फिर लेना है आपको 1 किलो नींबू। 1 किलो नींबू का आप रस निकालिए, ओनली रस की हमें आवश्यकता है। 1 किलो नींबू लीजिए, उसका 1 किलो रस आप 1 किलो नींबू का रस निकालिए और वो रस निकाला हुआ जो है आपका, वो उस अंडे का जो पाउडर आपने बनाया था उस पाउडर में डाल देना है। उस पाउडर में डालने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। ये वेस्ट डिकम्पोजर आपको, ये बोतल होना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको वो घोल नहीं लेना जो आप बनाते हो, वो घोल आपको कतई नहीं लेना है जो आप बनाते हो। ये बोतल लेनी है। इस बोतल की 20 से 30 बूंद आपको, ओनली 20 से 13 ड्रॉप आपको उसमें डाल देनी और उसको 5 से 6 दिन के लिए छोड़ देना है। सुबह से हम उसको डंडे से हिलाएं तो हिला सकते हैं और उसके बाद जब आप उसको 7 दिन के बाद देखेंगे तो वो जो पाउडर आपने डाला था वो 70 से 80% घुल चुका होगा। उसके बाद उसको आप कांच के बर्तन में अलग से आप रख दीजिए और फिर आपको लेने हैं 20 अंडे। 20 अंडे लेने हैं और उन 20 अंडों का जो लिक्विड जो भी है वो एक पात्र में इकट्ठा आपको कर लेना है। उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। केवल 20 अंडे लेने हैं और उनको किसी पात्र में आपको डाल देना है और फिर जो आपने अंडों के पाउडर और नींबू का रस और तरल वेस्ट डिकम्पोजर की बूंदें, इस बोतल से जो बूंदें आपने 30 से 40 जो भी जितनी भी आप डालना चाहो डाल सकते, कोई इसमें नहीं है 50 बूंद डाल देंगे तब भी चलेगा। तो वो आप उस डाली हुई जो आपने छोड़ा था वो उस अंडे जो आपने लिए, अंडों से जो मटेरियल निकला उसके अंदर आपको मिला देना है और उसको 4 से 5 दिन के लिए फिर दोबारा छोड़ देना है और सुबह से हम उसको इस तरह से हिलाना है। इधर हिलाइए चाहे इधर हिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी हिलाइए उसको हिलाना है। लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि उसको या तो प्लास्टिक पात्र में बनाइए या कांच का बर्तन जो होता है, 5 लीटर आप
परचेज कर लीजिए, 2 या 3 बर्तन आप ले लीजिए। ये छोटे-छोटे नुस्खे आपको बहुत काम आएँगे। ये ना तो कोई किसी किताब में लिखे हुए हैं, ये प्रैक्टिकली की हुई सारी चीज़ें हैं और जिसके बहुत बेहतरीन परिणाम हमारे सामने निकल के आएँगे। वो आप ट्राई करेंगे जब आपको पता चलेगा। अभी तो आपके लिए नया है ये। जो मटेरियल बन गया उसको कांच के बर्तन में आप छोड़ दीजिए। फिर आपको लेना है 100 लीटर पानी। अगर 100 लीटर पानी 1 एकड़ में डलता है आपका, तो 100 लीटर पानी आपको लेना है। अगर 1 एकड़ में 200 लीटर पानी आपका डलता है, तो 200 लीटर पानी आपको लेना है। अगर 1 लीटर पानी लेते हो आप, तो 250 ml 100 लीटर पानी लेते हो तो 250 ml हनेंसर उसमें डालना है। 24 से 48 घंटे आप उसको रख सकते हैं। अगर आप 200 लीटर पानी लेते हैं तो पूरी बोतल उसमें आपको डालनी है और वो 48 घंटे के लिए आपको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देना है। 24 से 48 घंटे। 24 घंटे से पहले तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। हो सके तो आप 100 लीटर में 1 बोतल भी हनेंसर की डाल लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमने यहाँ मात्रा कम की है, 250 ml की है, तो उसको आप 24 से 48 घंटे भी आप उसको रख सकते हैं। 48 घंटे मिनिमम होने चाहिए। रखने के बाद जब वो हनेंसर का घोल हमारा रेडी हो गया, उसको स्प्रेयर मशीन में आप डालिए और इसमें से जो अंडों के छिलके के पाउडर का और जो अंडों के अंदर का जो मटेरियल आपने निकाला उसका, नींबू के रस का और जो वेस्ट डिकम्पोजर की बूंदें डाले हुआ जो घोल है, उसमें से आपका अगर 100 लीटर पानी है तो 300 ml आपको डालना है। अगर आपका 200 लीटर पानी है तो 600 ml आपको डालना है। यानी प्रति 1 लीटर आपको 3 ml यूज करना है इस घोल का। और शाम के समय में आपको छिड़काव कराना है और छिड़काव करते समय इसके अंदर जो हम चिपचिपा घोल जो बनाते हैं, जैसे गोंद से बनाते हैं या एलोवेरा से बनाते हैं, वो घोल आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर वो घोल आपके पास है तो आपका सोने में सुहागा हो जाएगा। जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एलोवेरा जेल का जो चिपचिपा घोल हम बनाते हैं वो केवल हमारा स्टिकर का ही काम नहीं करेगा। एलोवेरा जेल के अंदर काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं और ये घोल जो आपने अंडों को छिलकों वाला घोल बनाया है, इसमें विटामिन ए से लेकर विटामिन 12 तक मिलेंगे। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलेगा। पौधे को जब प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन अगर मिल जाते हैं, किसी भी फसल को, किसी को आप अपने शरीर से लगा लीजिए, अगर आपके सभी विटामिनों की पूर्ति आपके शरीर में समय पर होती है, प्रोटीन की पूर्ति समय पर होती है और कैल्शियम की पूर्ति समय पर होती है, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो वही सेम पोजीशन इसमें है, क्योंकि नींबू के अंदर सारे विटामिन्स होते हैं, आप जानते हैं, और अंडे के अंदर कैल्शियम होता है, अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है। अंदर के जो लिक्विड आप निकाल लेंगे, मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रचुर मात्रा में। प्रोटीन के अलावा अन्य तत्व उनकी बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, बहुत काफ़ी तत्व पाए जाते हैं, वो आप जानते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस घोल का अगर आप शाम को छिड़काव करवाएंगे, सुबह आपको रिजल्ट सामने आएगा। यानी 12 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा इस घोल का। लेकिन घोल बनाना है इसी प्रकार, इसको हम ग्रोथ प्रमोटर कह सकते हैं। अब एलोवेरा जेल का जो चिपचिपा आपने बनाया है, वो आप 250 ml या 200 ml उसमें डाल दीजिए। 200 लीटर है तो 500 ml डाल दीजिए, 100 लीटर है तो 250 ml वो आप उसमें मिला दीजिए, ताकि जो छिड़काव आप करें वो आसानी से पौधे को चिपक जाए, पत्तों को चिपक जाए और पौधा उसको जल्दी ग्रहण कर ले। उसके बाद जब ये घोल आपका, अब इसमें एक चीज़ और हमारे सामने आएगी, उसके बाद उस घोल को आप एयर टाइट करके कांच के बर्तन में डाल के और आप उसको रख दीजिए। आपको 6 महीने में, 3 साल में, 2 साल में, 10 साल में ज़रूरत हो तब उसको निकालिए। उसमें से वही मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि जो भी जैविक तरीके से आप घोल बनाते हैं वो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वो और पावरफुल बनते जाते हैं। उसको ठंडी जगह पर आप रखिए और देखिए परिणाम, आप ये मानने कि वास्तव में हमने कुछ इसके अंदर डाला है। तो फिर मैं एक बार मात्रा फिर आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपको सामग्रियाँ चाहिए वो क्या क्या चाहिए वो दोबारा बता देता हूँ।
आधा किलो आपको अंडे का पाउडर, 1 किलो नींबू और 20 अंडे और एक तरल वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल जिसमें से 20 या 30 ड्रॉप आपको लेनी है और एक हनेंसर की बोतल, ये मटेरियल चाहिएगा। और इसमें से आपको पर लीटर, ये जो घोल आप बनाते हैं, पर लीटर हनेंसर एक है तो उसमें 3 ml आपको मिलाना है और शाम के समय में छिड़काव कराना है। एक क्रोप में एक छिड़काव करवाएंगे, उससे भी सुबह आप देखेंगे तो फसल अलग ही तरोताज़ा आपको मिलेगी। अगर 2 छिड़काव आप करवा देते तो फिर तो कहना ही क्या है। तो आप इस घोल को अवश्य बनाइए, आपको बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें। और एक निवेदन मेरा आपसे और भी था, क्योंकि यूट्यूब अब से कुछ मेरे को गड़बड़ सा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी चैनल बंद हो चुके हैं, जिसमें मेरा एक चैनल था ट्रू होम गार्डनिंग, वो भी 5 से 6 महीने बंद रहा और अब दोबारा चालू हुआ है। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि मेरा दूसरा जो चैनल है वो ट्रू होम गार्डनिंग के नाम से चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ये ना हो कि कोई टेक्निकल इशू इस चैनल पर आ जाए और ये बंद हो जाए और फिर हम आपका और हमारा संपर्क टूट जाए, नए बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ऐसी स्थिति कभी भगवान ना करे पैदा हो, अगर होती भी है तो हम वहाँ विराजमान तो आपको मिलेंगे। तो मेरा दूसरा चैनल ट्रू होम गार्डनिंग के नाम से है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओनली उसको सब्सक्राइब करके रखिए, भले ही उसमें वीडियो देखे ना देखे वो एक अलग बात है, लेकिन उसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये किसी कारणवश अगर बंद होता है तो हम वहाँ पर वीडियो अपलोड कर पाएँ। तो साथियों, इस वीडियो से संबंधित या और अन्य कोई भी जैविक खेती से संबंधित आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। और आशा करता हूं कि आज का बताई हुई जो वीडियो में जो जानकारी आपको दी है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन किसान साथियों, इस घोल का फीडबैक ज़रूर अवश्य बताइए वीडियो के माध्यम से, तब जाके हम ये मानेंगे कि हमने जो घोल ग्रोथ प्रमोटर का घोल जो आपको बताया था उसमें आपको कामयाबी मिली। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।